तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस देन द डायमेंशंस ऑफ बी बाई म्यू नॉट। बी अपॉन म्यू नॉट का डायमेंशन पूछ रहा है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, डी बी यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आई वायर का करंट है और डी एल स्मॉल एलिमेंट है, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं म्यू नॉट को उस साइड में ले जाऊँ तो डी बी बाई म्यू नॉट, डी बी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो भी मैग्नेटिक फील्ड ही एक इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन भी इसी का डायमेंशन हो जाएगा, बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन हो जाएगा, करंट का डायमेंशन ए, डी एल यानी कि लेंथ, आर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, यानी कि ये एल माइनस 1 ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका। तो इससे अगला क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन एफ। कैपेसिटेंस को एफ से डिनोट कर रहे हैं, एम एल टी एंड सी स्टैंड फॉर यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम एंड चार्ज। सी को चार्ज बोला गया है यहाँ पे क्यू की जगह पे, तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इनके टर्म्स में निकालना है। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन से जो फॉर्मूला आता है वो है क्यू अपॉन डेल्टा वी, यानी कि चार्ज फ्लोन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज ये क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, क्यू ऊपर पहुँच गया। तो सी का जो डायमेंशन यानी कि जिसको एफ से डिनोट कर रहे हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशन, ये हो जाएगा क्यू यानी कि ए टी का स्क्वायर अपॉन, क्यू को ए टी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले उसको सी बोल दिया है, तो यहाँ पे सीधा सी रख देते हैं अपॉन वर्क का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा सी टू एम माइनस 1 एल माइनस 2 एंड टी टू। तो ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है, यानी वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, वेयर टी इज टाइम द डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी। ए बी सी अपॉन डी का डायमेंशन निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हमने डायमेंशंस में पढ़ा था, तो उसके हिसाब से सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज़ को ही ऐड कर सकते हैं, और उनको ऐड करने पे जो क्वांटिटी आएगी उसका भी डायमेंशन सेम ही होगा। तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं चारों अलग अलग, ये सब का डायमेंशन एक्स के बराबर आना चाहिए, पोजीशन यानी कि लेंथ के बराबर। तो ए साइन टी का डायमेंशन भी लेंथ के बराबर ही आना चाहिए। अब साइन टी का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि साइन एक रेशियो है, रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो डायमेंशन ऑफ ए ये एल हो जाएगा। सिमिलरली बी के आगे भी कॉस स्क्वायर लगा हुआ है, रेशियो का स्क्वायर करने पे भी उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो बी का जो डायमेंशन है वो भी लेंथ का डायमेंशन होगा। अब सी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो भी लेंथ के बराबर होना चाहिए। यहाँ से सी का डायमेंशन निकालेंगे तो टी जो है वो टाइम है, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा उधर जाके, यानी सी का डायमेंशन एल टी माइनस टू है। अब डी का जो डायमेंशन है वो सीधा सीधा एल के बराबर ही होना चाहिए, तो डी का जो डायमेंशन है वो है एल के बराबर। यहाँ से हमें ए बी सी अपॉन डी निकालना है, तो ए बी सी अपॉन डी एल इंटू एल टी माइनस टू अपॉन एल, तो ये आ जाएगा एल टू टी माइनस टू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।